दोस्तों नमस्कार। बहुत गंभीर प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से उठाना चाह रहा हूँ और इसको गंभीरता से सुनिएगा। आप लोग शेयर भी करिएगा और अगर आपके हित का हो तो इसको उठाइएगा भी। दरअसल आयोग जब परिणाम जारी करता है यूपीपीसीएस का या अन्य परीक्षाओं का, तो फाइनल रिजल्ट तक जो है वो आरटीआई देने से मना करता है लोगों को कि आरटीआई अभी नहीं स्वीकृत की जाएगी किसी भी तरह की कॉपी देखने से या फिर नंबर कट ऑफ आदि से संबंधित। तो ये 2020 से संबंधित प्रकरण है। पीसीएस मुख्य परीक्षा 2020 से ललित कुमार जी ने एक पत्र लिखा था आरटीआई अपनी कॉपी देखने के लिए यूपी पीसीएस 2020 की। उसके जवाब में आयोग ने 7 मार्च, एक लंबा समय लिया जवाब आरटीआई का देने के लिए, और 7 मार्च 2022 को आयोग ने पत्र लिखा इनको, जिसमें 11 अक्टूबर 2022 को इनको बुलाया गया है। ध्यान रखिएगा, प्रार्थना पत्र 24 दिसंबर 2021 को, ठीक है, निर्गत हुआ था, जो 12 जनवरी 2022 को आयोग को प्राप्त हुआ। उसके 2 महीने लगभग बाद आयोग ने पत्र लिखा। समय मैं इसलिए बता रहा हूं कि समय जानना आपके लिए जरूरी है कि आयोग खेल क्या कर रहा है। फिर इन्होंने 11 अक्टूबर, मतलब इतना लंबा समय, मार्च से अक्टूबर, इनको दिया कि आप आयोग में 3 बजे उपस्थित होइए, अपनी कॉपी देखिए। ठीक है, यहाँ तक बात। और ये वही ललित कुमार जी हैं, आपको याद होगा, जिनके ऑडियो हर जगह उस समय लगभग सभी ग्रुप्स पे शेयर हुए थे, जिनको संस्कृत में पहले पेपर में 140 के अबाउट अंक मिले थे, दूसरे पेपर में आश्चर्यजनक रूप से 8 या 20 इस तरीके से नंबर मिले थे, जिस पे काफ़ी पीड़ा में इन्होंने अपनी बातें रखी थी। और उसी समय कुछ न कुछ गड़बड़ी की आशंका हो गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसके हर बार संस्कृत में बहुत अच्छे अंक आ रहे हों, वो अचानक से। इसी तरह जियोग्राफी में देखा गया था, सेकंड पेपर में बहुत आश्चर्यजनक ढंग से लोगों के नंबर जैसे काट लिए गए हों। ऐसा नहीं था कि नंबर न दिए गए हों, ऐसा लग रहा था नंबर काट लिए। इसी से आशंका उत्पन्न हुई। हालांकि अभी कार्रवाई भी हुई है कुछ लोगों पे, लेकिन वो प्रशासन जो चला गया, उसकी गलतियों को ढकने का प्रयास अगर नया प्रशासन कर रहा है, वो तो चला गया अपना काम करके, लेकिन नया प्रशासन अगर उसकी गलतियों को इस तरीके से ढकने का काम कर रहा है, इसका मतलब यह है कि उन गलतियों को कहीं ना कहीं ये समर्थन दे रहा है ना। तो इससे हम अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, और कहने की बात यह है। तो फिलहाल इनको 11 अक्टूबर को बुलाया गया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आयोग ने अपनी ही आरटीआई का किस तरह से मजाक उड़ाया है। ये प्रेस विज्ञप्ति है, 1 अक्टूबर को जारी हुई है, 11 अक्टूबर कॉपी दिखाने के ठीक पहले। इसमें ये कहा गया है कि सर्वसाधारण को एतद द्वारा सूचित किया गया जाता है कि यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को संरक्षित रखे जाने की अवधि 1 वर्ष व्यतीत हो जाने के कारण विनष्ट किया जा चुका है। अब ये बताइए कि छात्र जो है, पर एक तो परिणाम के बाद आपको पत्र लिख सकता है, पहली ये कंडीशन आपने लगा रखी है। उसके बाद 2 महीने 3 महीने बाद आपका जवाब आता है। उसके बाद 8 महीने बाद आप कॉपी देखने के लिए बुलाते हो। अब ये ऑलरेडी 1 वर्ष तो बीत ही गए, तो 1 वर्ष के बाद आप कॉपी भी नष्ट कर देते हो। तो आखिर छात्र अपनी कॉपी तो देखने से रहा, पहली बात। दूसरी बात है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये हो सकता है कि उन सब के लिए हो जिन्होंने आरटीआई नहीं की थी, या उनके लिए हो जो अपनी कॉपी देखना नहीं चाहते हो। उनकी जला करके जिन लोगों ने आरटीआई की थी उनको दिखा दी जाए। निश्चित रूप से ये एक तर्क हो सकता है, लेकिन इसका भी खंडन कर दिया खुद ही आयोग ने, जब इन्होंने इस प्रेस विज्ञप्ति को उन छात्रों के पते पर, निजी पते पर पर्सनली भेजा, डाक के द्वारा। तो ये प्रेस विज्ञप्ति इनके पते पर भी पर्सनली आयोग ने भेज दिया, मना कर दिया कि आपकी कॉपी नहीं दिखाई जाएगी क्योंकि विनष्ट की जा चुकी है। ठीक है, फिर भी मैं इनसे एक बार कहूँगा कि आप 11 अक्टूबर को जाइएगा ज़रूर आयोग, ताकि कहीं से भी अगर आप कोर्ट जा रहे हैं आप सभी, तो कहीं से इनको बचने का ये अवसर न मिले कि हमने तो 11 अक्टूबर को इनको बुलाया था, इनको आना चाहिए था, नहीं आए तो कॉपी विनष्ट की जा चुकी, ये भी कह सकते हैं। इसलिए आप सभी को इस माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जिनको जिस डेट पे बुलाया गया है
उस पत्र के माध्यम से, आरटीआई के जवाब के माध्यम से आप अवश्य उपस्थित हों। उसके बाद फिर कोई कार्रवाई करिएगा अगर करना चाहते हैं तो। कुल मिला के ये एक ऐसा निकृष्ट खेल आयोग जैसी संस्थाओं के द्वारा, जो संवैधानिक संस्थाएं अपने आप को बोलती हैं, शुचिता के ढिढोरे पीटती हैं, इसको कौन बुद्धिजीवी व्यक्ति सही ठहरा सकता है? ऐसे लोग जो आयोग को खुला समर्थन देते हैं आंख मूंद करके सब अच्छा हो रहा है, वो इस पर क्या कहना चाहेंगे? उनकी राय मैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूँ, खासकर उनकी। आप लोगों को ये मैं शेयर भी कर दे रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, आप लोग देख लीजिए। और ये एक बहुत ही गलत प्रथा है, अगर ये बंद नहीं हुई तो फिर आपके साथ क्या होगा आपको पता ही नहीं चल पाएगा। अंधाधुंध कॉपी लिख कर आइए, बहुत अच्छा पेपर हुआ, बहुत अच्छा पेपर हुआ, बताते रहिए सबको, लेकिन परिणाम वो कैसा भी आ सकता है।